नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में और इसमें आपको जानकारी देंगे कि भारतीय क्षेत्रों पर किस प्रकार मौसमी प्रणालियां बनी हुई है। आज 14 नवंबर 2024 का दिन है। यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। वहीं तमिलनाडु के उत्तरी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है जो कल निम्न दबाव के रूप में था। ये कुछ कमज़ोर होते हुए चक्रवाती सिस्टम के रूप में है। साथ ही अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी अरब सागर पर एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के मिले जुले भागों पर देखें तो एंटी साइक्लोन का प्रभाव बना हुआ है। जेट का झुकाव अब धीरे धीरे कुछ दक्षिण हो रहा है और एक WD अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर बना हुआ है, जिसका प्रभाव आज 14 नवंबर से भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर दिखाई देने की संभावनाएं हैं। यानी बाल्टिस्तान से लगाकर गिलगिट के आसपास के कई भागों पर आज बर्फबारी होने की संभावना है और इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्र है। लेह लद्दाख के क्षेत्रों में भी बर्फबारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है। वहीं पाकिस्तान से लगाकर इसका प्रभाव राजस्थान के उत्तरी भागों में पंजाब, हरियाणा के साथ कुछ जगहों पर खंड वर्षा के रूप में देखे जाने या इसका प्रभाव होने की संभावना रहेगी, जो कि विशेषकर 15-16 नवंबर के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, कुछ यहाँ पर पंजाब, हरियाणा के भाग हैं। इन क्षेत्रों के आसपास हनुमानगढ़ से लगाकर कहीं कहीं घने बादल छाने के साथ ही उत्तरी राजस्थान में खंड वर्षा होने की संभावना है। एक स्थानों पर उस दौरान कुछ छोटपुट ओलावृष्टि वाली गतिविधि मैदानी इलाकों से लगाकर उत्तर के आसपास छोटपुट इलाकों में बन सकती है। हालांकि बड़े इलाकों में राजस्थान में ये संभावनाएं नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ इन क्षेत्रों के आसपास कुछ बीकानेर से लगाकर चूरू के उत्तरी भागों के आसपास बादल छाने और कुछ खंड वर्षा उस दौरान होने की संभावना है और उसी दौरान कई जगहों पर बेहद घना कोहरा भी राजस्थान के बीकानेर, सीकर संभाग के कई भागों में छाने की संभावना रहेगी। हालांकि आज भी कोहरे की स्थिति देखने को मिलने की संभावना है। वर्तमान मौसमी पैटर्न जो अभी सुबह लगभग 5:30 बजे के जो मौसमी विश्लेषण, इसके अनुसार भी आज कई जगहों पर राजस्थान के उत्तरी भागों में बेहद घना कोहरा देखने को मिल रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान भी जहां जो विजिबिलिटी है वह बिल्कुल जीरो थी, ये उत्तरी राजस्थान के भाग यहाँ पर गंगानगर के क्षेत्रों में देखने को मिली और अगले 24 घंटे या कहे 24 से 72 घंटों के मध्य भी अलग अलग भागों में कई जगहों पर इस प्रकार की घने कोहरे की स्थिति देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। वायु दबाव कुछ घटकर ये 1014 मिलीबार के आसपास है, क्योंकि WD का प्रभाव बढ़ने लगा है तो दिन में भी तापमान में हल्की गिरावट आई और ये 37 डिग्री के आसपास बना रहा। न्यूनतम तापमान कल के मुकाबले बढ़कर 2 डिग्री की लगभग उछाल के साथ 14.5 डिग्री के आसपास आज देखने को मिल रहा है। और जो अधिकतम आर्द्रता है, जब बादल छाने लगते हैं, WD आता है तो ये कुछ कम होते हुए रात्रि के दौरान ये 79.39% रही, यानी लगभग 80% के करीब रही, जबकि अधिकतम आर्द्रता ये पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 84% के ऊपर थी। वहीं न्यूनतम आर्द्रता 27% के आसपास रही। वायु दबाव इसमें आप देख रहे हैं 1014 मिलीबार और हवाएं पूर्वी दिशा से 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी लगभग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक कुछ हवाएं देखने को मिली पूर्वी दिशा से। बाकी ज़्यादातर समय हवाओं की स्थिति शून्य बनी रही। तो कुल मिलाकर मौसम बेहद शांत है और आने वाले दिनों में भी देखें तो राजस्थान में केवल गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्र, कुछ छोटे इलाके बीकानेर के, जिनको छोड़कर अधिकतर भाग राजस्थान के शुष्क बने रहेंगे और साफ़ सुथरा मौसम बना रहेगा। ठंडक बढ़ने लगी है और आने वाले दिनों में ये लगभग कह सकते हैं 17-18 जो नवंबर का समय है उसके आसपास से लगाकर राजस्थान के कई भागों में जो है ठंड बढ़ने की संभावना है और रात्रि का तापमान कई जगहों पर 10 डिग्री के नीचे चले जाने की संभावना है। तो वहीं दिन का जो अधिकतम तापमान वह भी दक्षिण मध्य राजस्थान के आसपास से लगाकर 30 से 32 डिग्री तक पहुंच जाने की संभावना रहेगी और जैसे जैसे चौथे सप्ताह का समय आएगा नवंबर का, तो ये तापमान 30 डिग्री के अंदर चले जाएंगे जो अधिकतम तापमान है। तो वहीं न्यूनतम तापमान दिसंबर की शुरुआत के आसपास यहाँ पाली संभाग और उदयपुर संभाग, कोटा संभाग इन क्षेत्रों में भी, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग से लगाकर ये 10 डिग्री के नीचे चले जाएंगे न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान यहाँ पर लगभग 27-28 डिग्री के आसपास, जबकि 15-20 दिसंबर के बाद
अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे चले जाने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल वर्षा के रूप में देखें तो केवल बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों को छोड़कर आने वाले लगभग 72 घंटों में कहीं पर भी कोई संभावनाएं नहीं है। यानी 15, 16 और 17 नवंबर के दौरान उत्तरी राजस्थान में कुछ इलाकों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना। लेकिन इस दौरान भी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के अधिकतर भाग उस दौरान शुष्क भी बने रहेंगे। कुछ इलाकों में मौसमी बदलाव की संभावना रहेगी। जेट की ज़्यादा कोई प्रभावी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, न ही इससे संबंधित कोई अन्य प्रणालियाँ यहाँ पर सकारात्मक रूप से दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से कोई बड़े पैटर्न की संभावनाएं मैदानी इलाकों से लगाकर निचले या कहे राजस्थान के उत्तरी भागों तक कोई भी प्रकार की प्रणाली का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। हालांकि जैसे जैसे दिसंबर का समय आएगा या नवंबर के अंतिम दिनों का समय आएगा, वैसे वैसे जरूर जेट का झुकाव असामान्य रूप से दक्षिण होने लगेगा और उस दौरान ऊपरी परत वाले बादल या कहे जेट के दायरे में चलने वाले बादलों का आवागमन उस दौरान राजस्थान में बढ़ने की संभावना रहेगी और ये बढ़ते हुए ऊंचाई वाले बादल आने वाले दिनों के दौरान राजस्थान में WD की वर्षा की ओर इशारा करते हुए दिखाई देंगे। यानी दिसंबर में जाकर कई जगहों पर राजस्थान में WD की वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जिस पर जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल नवंबर में कोई बड़ा विशेष पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है और लगभग 15 दिसंबर तक भी कोई बड़ा पैटर्न जो उत्तरी राजस्थान को छोड़कर मध्य राजस्थान या उत्तर पूर्वी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों तक बारिश दे, ऐसा पैटर्न फिलहाल अगले 1 महीने तक भी जो है बड़े पैटर्न के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दिसंबर में जाकर जरूर तीसरे सप्ताह के आसपास से जाकर ये स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।